छोटी फ्रॉक नहीं पहननी पड़ेगी हमें, फिर तो ठीक है ना? मतलब वहाँ की लड़कियाँ साड़ी पहनती है? साड़ी नहीं, वो लंबा सा कुर्ता और उसके नीचे क्या होता है? हाँ, सलवार, और ऊपर से दुपट्टा भी। टोपी का फीता भी सफेद और जूते भी सफेद, कोई रंग नहीं। तुम जैसा चाहती थी वैसे ही हो गया। अब तुम जा सकते हैं ना स्कूल अम्मा जी? अब तो तुम नहीं रोकोगी ना हमें? मैंने कहा था ना, मत रुको उसे। गंगा किसी के कहने से नहीं रुकेगी। उसने अपना रास्ता तलाश कर लिया माँ जी। हम तो बहुत खुश हो गए कि अम्मा जी की मन की हो रही है। फिर वो भी खुश हो जाएंगी, है कि नहीं? बिल्कुल गंगा, अब तो अम्मा जी तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेगी, क्योंकि स्कूल जाने की परमिशन तो उन्होंने पहले ही दे दी थी। समस्या तो सिर्फ तुम्हारी यूनिफॉर्म की थी, जो तुमने अपनी कोशिश से हल कर दी। अब अम्मा जी क्यों मना करेंगी भला? देखा, जानते थे हम, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी गुस्सा भी नहीं होंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। थैंक यू सागर। तुमने अपने लैपटॉप पे सफेद कपड़े वाला स्कूल ढूंढ के दिया ना, इसलिए थैंक यू। चलो अच्छा है, हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ रही, फिर जाके कहीं भी पढ़े, मुझे क्या। अम्मा जी, ये लड़की ना कहानी में हमेशा एक नया मोड़ लाती है, और इस बार तो इसने कमाल ही कर दिया। शाबाश गंगा, पढ़ाई के लिए ऐसी लगन आजकल बच्चों में देखने को नहीं मिलती जो तुम में है। अम्मा जी, अब तो गंगा स्कूल जा सकती है ना? ये लड़की तो मेरी भी अम्मा निकली। कितनी सफाई से मेरे किए कराए का सत्यानाश कर दिया। इसे फंसा दिया है मुझे कि अब अपनी बात से मुकर भी नहीं सकती मैं। अरे मैं दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। अब कोई ऐसा स्कूल है जहाँ सारे बच्चे सफेद कपड़े पहनते तो। अम्मा जी, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, खर्चा भी तो होगा, और इस महंगाई के जमाने में दूसरे खर्चों के साथ इसके स्कूल की फीस भी देनी पड़ेगी। सोचिए। खर्चे की चिंता मत करो प्रभा मामी। वहाँ 8वीं तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त में होती है, कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी, सारी पढ़ाई बिना पैसे की। कितनी अच्छी बात है ना अम्मा जी, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, और हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। हाँ। खुश रहो गंगा, खूब खूब तरक्की करो। अच्छा गंगा, ये तो बताओ, तुम्हारा ये नया स्कूल है कहाँ और कैसा है? गंगा की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मविश्वास। अगर लड़की के पर काटने हैं तो उसके मन में ऐसा डर पैदा करना होगा जिससे उसकी सारी हिम्मत टूट जाए।
तुम जैसा चाहती थी वैसे ही हो गया। अब तुम जा सकते हैं ना स्कूल अम्मा जी। अब तो तुम नहीं रोकोगी ना हमें? अम्मा जी, क्यों अपसेट है आप? बिल्कुल चिंता मत करिए। आप ही तो कहती थी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर यहाँ तो मामला उल्टा है ना अम्मा जी। यहाँ तो आपने चिड़िया को खुद न्योता दिया कि कम चिड़िया कम, आओ और मेरे खेत को बर्बाद कर दो। पर अम्मा जी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे हमदर्दी जताने को नहीं कहा था और ना ही सलाह मांगने, तो फिर क्यों चली आई तू यहाँ चले पे नमक छिड़कने? अम्मा जी आप है ना गलत समझ रही है। मैं तो आप बस रतन की बहू, बस। तेरे नस नस को मैं पहचानती हूँ। बहुत कर ली बकवास तूने। जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। फल नंबर की बेवकूफ औरत। पेशे से वकील हूं, एक तरफा बात सुनकर तसल्ली नहीं होती मुझे। दोनों पक्ष की बातों को सुनना जरूरी है। कितना अच्छा हुआ ना, गंगा ने ऐसा स्कूल ढूंढ लिया जिसकी यूनिफॉर्म से अम्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गंगा भी स्कूल जाएगी। आपको किसी केस पे काम करना था ना? ओमकार भाई साहब की बात को लेकर परेशान है ना अब तक? तुमने सही कहा था माधवी, किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जीजा जी की बात पर यकीन नहीं कर सकते हम। ये दीदी है ना, दीदी कोई काम ढंग से नहीं करती, अपनी साड़ियां यहाँ ही भूल आई। अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो ये करेंगी क्या? और मैं भी सोचती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, खाती पीती हूँ, तो इतना काम तो कर ही सकती हूँ। लेकिन हाँ, पूरे सच का पता नहीं है हमें, और पता लगाएं भी तो कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मामला इतना नाजुक है कि किसी से खोलकर बात भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जीजा जी की बात पर भरोसा करना होगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन अब मुझे जीजा जी पर नजर रखनी होगी। और हाँ माधवी, हमारे बीच की ये बात अम्मा जी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अगर उन्हें पता चल गया तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्या है जो अम्मा जी को पता नहीं चलना चाहिए, वो भी ओमकार भाई साहब के बारे में? नंदोई जी और दीदी को देखा था मैंने ओमकार भाई साहब के कमरे से बाहर निकलते हुए, और दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। और उसके बाद ओमकार भाई साहब का मूड भी ऑफ लग रहा है। दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। जरूर वो मंदिर वाली बात गंगा ने सलज जी को बताई होगी, तभी सलज जी आश्रम में हमारा पीछा करते हुए वहां तक पहुंची जहां हम सुधा से बात कर रहे थे। और फिर उसी बात को लेकर साले बाबू ने हमें आज कटघरे में खड़ा कर दिया। सारे फसाद की जड़ वो गंगा ही है। कोशिश कीजिएगा कि आइंदा से कभी भी किसी को भी इस तरह की कोई गलतफहमी ना हो। आज हम पर से साले बाबू का विश्वास डगमगा गया। अगली बार उन्हें अपनी बातों में बहलाना आसान नहीं होगा, मानेंगे नहीं आसानी से। वकील जो हैं
उस पराई लड़की को सर पे चढ़ा रखा है। उसकी हर बात मानेंगे, हमारी एक बात नहीं सुनेंगे। स्कूल जाने का बहुत चाव है ना तुझे? दाखिला पाकर बहुत उछल रही है ना खुशी से? रुक रुक, तेरी सारी खुशी को तहस नहस कर देंगे हम। इस गंगा नाम की मुसीबत का कुछ तो हल निकालना होगा। ओमकार बोल रहे हैं हम। एक काम है तुम्हारे लिए। एक लड़की है गंगा, बच्ची है, सबक सिखाना है उसे। हाँ, मुफ्त में कुछ नहीं करवाएंगे तुमसे, पैसा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन काम जो है बहुत जल्दी और बड़ी सफाई से होना चाहिए। बाकी सब विस्तार में मिलकर बताते हैं। एक बार ये गंगा हमारे रास्ते से हट जाए, साले बाबू का विश्वास तो हम उनके मन में अपने लिए दोबारा पैदा कर लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है रतन की बहू? तू ना कुछ भी कहती है। माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। दोनों मियाँ बीवी तभी आवाज में कुसर पुसर कुसर पुसर कुसर पुसर कर रहे थे। जरूर आपसे ना कोई बहुत बड़ी बात है ना, इन लोग दोनों छुपा रहे हैं। आपके दामाद जी है ना, दामाद जी, उनका तो मूड ऑफ। सुबह से इतने गुस्से में है कि क्या बताऊं। मामला बहुत नाजुक है अम्मा जी। मैं तो बोलती हूँ दोनों मियाँ बीवी को नीचे बुलाइए और पूछिए। आगे नीरू, जी अम्मा जी। तुझे कुछ बताना है मुझे। जब तक जीजा जी का सच सामने नहीं आ जाता, मुझे अम्मा जी को कुछ बताना नहीं चाहिए। नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। रतन की बहू कह रही थी कि तुम दोनों की दामाद जी से कुछ बात हो रही थी, तुम लोग गुस्से में थे और ये बात तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। मेरा नाम क्यों ले रही है ये तो मुझे मरवा डालेंगी। मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब कि वो मैं ना दीदी के कपड़े लेके वहाँ, और मेरे कान में बात पड़ गई तो मुझे टेंशन हो गई। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, इसलिए मैं अम्मा जी से पूछने चली आई कि सब ठीक है ना। जिन लोगों को दूसरों के कमरे के दरवाजे पर कान लगाए खड़े रहने की बीमारी होती है ना अम्मा जी, उन्हें अक्सर सही बात भी गलत सुनाई देती है। हर बार 2 और 2 4 नहीं होते हैं, कभी कभी 5 और 10 भी हो सकते हैं। अम्मा जी, अगर ऐसी कोई बात होती जो आपको बताना जरूरी है तो मैं आपसे कभी नहीं छुपाता। इतना विश्वास तो है ना आपको अपने बेटे पर। यार कैसी बातें कर रहा है नीरू, पूरा विश्वास है। फिर भी कोई कहासुनी तो नहीं हुई तुम लोगों में और दामाद जी के बीच? कोई मन मुटाव वाली बात? नहीं अम्मा जी, एक्चुअली मैं अपने काम को लेकर परेशान था और जैसा कि आपको पता है जीजा जी की आदत है राय देने की, अपनी राय देने लगे। मुझे सही नहीं लगा। मैंने कह दिया उनसे कि मुझे अपना काम अपने हिसाब से करने दीजिए, तो शायद थोड़ा बुरा लग गया उन्हें। और ऐसा तो पहले भी कई बार हुआ है, आप तो जानती हैं। फुल पलटी मारे नंदोई जी। जब बेडरूम में दीदी के साथ बात कर रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि बात इतनी छोटी है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख नीरू, मुझे पता है तुझे अपना काम सब पता है, लेकिन अगर दामाद जी कोई सलाह देना तो चुपचाप सुन ले। कर तू अपने मन की, पर उन्हें जवाब मत दे। उम्र में बड़े हैं तुझसे तो।
पता नहीं चली आती है बकवास करने ही औरत। मुझे पता है अम्मा जी, अपने दामाद की कितनी इज्जत करती हैं आप, कितना लगाव है आपको उनसे, और आगे जाकर आपको दुख ना हो इसलिए इस पूरे मामले को समझकर जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना होगा मुझे। प्रभा प्लीज आगे से ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर में अशांति हो। आ गई मेरी बॉल। अपनी चीज ढंग से रखोगे तभी तो मिलेगी ना। तुम्हारे कमरे में पड़ी थी। तू तो बहुत खुश होगी ना, अब स्कूल जाएगी, है ना? हाँ, बहुत खुश है हम। तुम्हारे कारण स्कूल मिल गया हमें। तुमने ही तो लपेट में ढूंढ के दिया था ना। अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सच्ची सागर, तुम हमारी मदद नहीं करते ना तो हम रंगीन यूनिफॉर्म के चक्कर में स्कूल जा ही नहीं पाते। फिर कैसे पढ़ते, बाबू जैसे कैसे बनते। तुम बहुत अच्छे हो सागर, झगड़ा करते हो पर मदद भी करते हो। अच्छा हुआ कि हम अपने गांव से बनारस आ गए, नहीं तो तुमने जैसा दोस्त कैसे मिलता, है ना? अरे वाह, मेरी इतनी तारीफ कर रही है तू। गुस्सा खत्म? हम गुस्सा नहीं करते, तुम ही करते हो। कितना चिल्लाते हो। हम तो गुस्से में कभी नहीं बोले कि तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तुम तो बोल देते हो कि तू मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। एक बात बोले, तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती एकदम पक्की है, कभी नहीं टूटेगी। कुछ भी हो जाए हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। आज तुमने हमारी मदद की है। वैसे तो सागर ने तेरे लिए सफेद यूनिफॉर्म वाले स्कूल ढूंढी ना। फिर तो सागर तुझे सबसे बड़ा वाला थैंक यू। इतना अच्छा काम किया तूने। अभी लड़की हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेगी। वेरी गुड। हमारा स्कूल जैसा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। गंगा ने कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की, तब जाके उसे पढ़ने के लिए मिला है। इसीलिए गंगा से तमीज से बात करना, रिस्पेक्ट से। लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ेगी ना, वहाँ थोड़ी ना इंग्लिश। तुम भी तो हिंदी में बोल रहे हो, और हिंदी बोलने में काहे की शर्म? हमारे देश की भाषा है ये। पता है कितने बड़े बड़े लोग हैं जो हिंदी में बोलते थे। गांधी जी, नेहरू चाचा, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब अंग्रेजी में बोलते थे का? तुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला? अभी दाखिले वाली परीक्षा के लिए इतिहास भी तो पढ़ा था ना हमने। चलना सागर, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। गंगा, तूने मेरे लिए बहुत दिनों से बॉलिंग नहीं की ना। चल अब खेलते हैं। ये ले। मिला मौका,
कांटे को रास्ते से निकालने का। ओमकार बोल रहा है, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। तैयार हो? ठीक है। जा गंगा जा, ले ले विद्यालय में दाखिला। ले ले विद्यालय में दाखिला।